अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आया शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और ये कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है। तो शुरुआत कर लेते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज हमें एक्शन में नजर आए हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करने के लिए, उसकी बहाली के लिए कुछ इकदाम करने का उन्होंने फैसला किया है। और वो ये कहती हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनकी सिलेक्शन अब परफॉर्मेंस, मेरिट और फिटनेस की बुनियाद पर ही की जाएगी। तो हम ये समझ रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कोई एक्शन लिया जाएगा, जैसा कि वो बात कर रहे थे सर्जरी से मुतालिक, ऑपरेशन क्लीन अप से मुतालिक। तो हमें ऐसा लगा था कि शायद रिवायती बयानात से उठकर अमली तौर पर भी कोई इकदाम किए जाएंगे, लेकिन अफसोस हुआ हमें कि यहाँ पर भी वही रिवायती बयानात ही दिए जा रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कोई भी इकदाम होता हुआ फिलहाल तो हमें नजर नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने जी कोचेस की बात भी की है और कहा है कि कोचेस की ट्रेनिंग के लिए भी मास्टर कोचेस लेकर आए जाएंगे। हमारा जी ये अलमिया रहा है कि हम फॉरेन कोचेस पर ही इन्हिसार करते हुए नजर आते हैं और जो हमारे लोकल कोचेस हैं उनको हम बिल्कुल से इग्नोर कर देते हैं। हालांकि अगर हम इंडिया की मिसाल मैं आपको दूंगी कि पहले इंडिया की भी तरजीह फॉरेन कोचेस होती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने जो लोकल कोचेस हैं उनकी ही खिदमात ली हैं और आज आप उनकी टीम को देख लीजिए किस तरह जबरदस्त परफॉर्मेंस का वो मुजाहिरा करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ जी इन चीजों का फुकदान है। मेरिट की बात हम जरूर करते हैं, लेकिन मेरिट का कोई नाम निशान एक्चुअली हमें होता नजर नहीं आ रहा होता है। अब अगर मेरिट की बुनियाद पर ही प्लेयर्स को लिया जाएगा और डोमेस्टिक को बहाल करने की ही बात की जा रही है, तो पीएसएल के जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे उसामा मीर, पहले उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड से आपको पता ही है कि ड्रॉप कर दिया गया, ये कह के कि उनकी जगह नहीं बनती है और तजुर्बे की बुनियाद पर शादाब को लेकर जा रहे हैं। फिर शादाब ने जो भी किया इस T20 वर्ल्ड कप में या फिर 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, वो भी हम सबके सामने ही है। लेकिन अब भी जब फिटनेस कैंप बेसिकली लग रहा है बांग्लादेश के टूर के लिए जो कि अगस्त में होना है, उसमें भी उसामा का नाम शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम वही रिवायती बातें कर रहे हैं और मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसको फौकियत नहीं दे रहे हैं। तो ये एक जी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर अगेन अगर हम देखें तो अभी माइकल वॉन की जानिब से भी ये कहा गया है कि एशिया की जो सेकंड बेस्ट टीम है वो अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान से और श्रीलंका से बहुत ज्यादा बेहतर है। फिर उस्मान ख्वाजा की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सामने आया है और वो भी यही कहते हुए हमें नजर आ रही है कि पाकिस्तान टीम जो हारी है उसकी बेसिक वजह यही है कि एक तो यूनिटी नहीं है, फिर कभी कभी जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो बदल जाती है, कभी हमारा कप्तान बदल जाता है। तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ, इत्तेफाक करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जाहिर है जब बार बार इतने चेंजेस होते हैं तो फिर डिसिप्लिन में भी मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है कि अभी जब बाबर इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो पहले उनकी चैट लीक हुई, फिर ये बातें ज़ेरे गर्दिश रहीं कि बाबर को जब वापस आएंगे तो कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा और इवेंचुअली ऐसा हुआ कि बाबर को कुछ ऑप्शंस दिए गए। हालांकि बोर्ड चाहता था कि वो टेस्ट टीम की कप्तानी को बरकरार रखें, लेकिन फिर बाबर ने ही तीनों फॉर्मेट से रिजाइन किया, फिर शाहीन को बना दिया गया, फिर एक सीरीज में वो फेल हुए तो उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया गया, फिर वापस से बाबर को कैप्टन बना दिया गया क्योंकि हमारे चेयरमैन चेंज हो गए थे। तो ये सारे मसले मसाइल रहते हैं हमारी क्रिकेट में और इसी का खमियाजा फिर हमें भुगतना पड़ता है हार की सूरत में। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही बदतर है क्योंकि टीम में यूनिटी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। कैरी क्रिस्टन की जानिब से भी ये बात कही गई है, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, हमारे करंट प्लेयर्स हों जो कि अभी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, वो भी यही बातें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि हमारी क्रिकेट आखिर किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि फिलहाल जो हमें नजर आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। कुछ कंस्ट्रक्टिव होता हुआ फिलहाल हमें हमारी क्रिकेट में नजर नहीं आ रहा है, जो कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। तो क्विकली आज जब बात कर लेते हैं आज होने वाले बड़े टाकरे से मुतालिक, जो कि डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होने वाला है और ये सेमीफाइनल की सूरत ऑलरेडी इख्तियार कर चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईसीसी इवेंट्स में भारत को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खासकर अगर टीम्स इंग्लैंड की इस तरह की हों या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह की हों। और रिसेंटली हम ये जानते भी हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2 बार शिकस्त का सामना हुआ है
भारत को चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो या फिर वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का होता है उसका फाइनल हो, तो राशिद खान की अफगानिस्तान ने तो बेसिकली बदला ले लिया है ऑस्ट्रेलिया से। अब ये देखते हैं कि रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि पूरी कोशिश होगी ऑस्ट्रेलिया की कि वो कम बैक करें, और ये तो एक बड़ा फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया का कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने को प्रेफरेंस देते हैं और अपनी विकेट्स गिर भी जाएं तो भी परवाह नहीं करते हैं, बल्कि मुस्तकिल अपने नेट रन रेट को और अपने रन रेट को कोशिश करते हैं कि वो अच्छा रहे। तो ये चीज सारे मामला हैं। जबकि अगर हम इंडिया टीम की बात करें तो इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कंपैरेटिवली छोटी टीमों के खिलाफ अभी तक खेला है, तो उनके लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। फिर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टॉप ऑर्डर से रन स्कोर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम मैनेजमेंट परेशान है। विराट कोहली 700 से ज्यादा रन स्कोर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन T20 मैचेस, लेकिन फिलहाल उनका बल्ला खामोश है और आज के मैच में विराट कोहली का बल्ला चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आज बड़ा हिस्टोरिक दिन है विराट कोहली के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर में आज उनका स्टैचू भी अनरिवील हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा एजाज है विराट कोहली के लिए भी। और मेरे ख्याल से आज उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा इस खुशी में भी जरूर करना चाहिए। फिर मैं भारतीय मीडिया को भी देख रही हूँ कि एक एम्पायर को लेके, यानी कि रिचर्ड कैटलबरो को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है और कहा जा रहा है कि आईसीसी इवेंट के नॉकआउट मैचेस में जब भी ये ऑन फील्ड एम्पायर होते हैं तो भारत मैचेस हार जाता है, और अनफॉर्चुनेटली आज भी कुछ ऐसे ही है क्योंकि यही ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। अब ये डिसाइड आपने करना है कि हुस्न इत्तेफाक है या हुस्न एहतमाम है। वैसे आई थिंक क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, और ना सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि कभी कभी लक भी बहुत ज्यादा होती है, और लक की बुनियाद पर भी काफी फैसले हो रहे होते हैं। वैसे आज बारिश की भी प्रेडिक्शन है, लेकिन होपफुली ये मैच हो, बिकॉज दोनों टीमें ही जान लड़ाएंगी, क्योंकि सेमीफाइनल में भी जो कि भारत ने खेलना है गयाना में, उसमें भी प्रेडिक्शन है कि बारिश नहीं बल्कि थंडर स्टॉर्म का भी खदशा है। तो भारत की भी पूरी कोशिश होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त जख्मी शेर है और कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान से जो हार हुई है, जो इबरतनाक शिकस्त का सामना हुआ है, उसका बदला किस तरह से इंडिया से निकाल लिया जाए। यानी हाँ, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।